Hello students, how are you? I hope you are all safe at your home. Now I start second part of the lesson number 1. Our next topic is types of sentences. हमारा जो next topic है क्या बेटा है? Types of sentences. As you know कि what is sentences? कि आप जानते हैं कि sentences क्या होता है? Sentence क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कशन करने से पहले फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है. तो आई एक्सप्लेन यू दैट कि सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ओके, कि एक सेंटेंस क्या होता है बेटा? एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिससे एक शब्दों का एक समूह होता है जिससे एक बिल्कुल कंप्लीट अर्थ निकलता है. ओके, इट इज़ well known that कि a sentences start begins with a capital letters and ends with a full stop, an exclamation mark और a question mark. कि जो एक सेंटेंस है बेटा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड होता है उसका फुल स्टॉप से, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से और क्वेश्चन मार्क से. ओके, कि सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ओके, नाउ आई डिस्कस विद यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. क्या हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं. तो ये सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग. ओके, कि हम उनकी मीनिंग के हिसाब से उनको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं. लेकिन बट sentences are of the following for main types of in your course book. कि अब इस टाइम आपके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं. फर्स्टली डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. सबसे पहले आपका आता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. आर स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्शंस. कि अब देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ. तो कि स्टेटमेंट असर्टिव का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट फॉर्म. स्टेटमेंट मीन्स मतलब कि जैसे वी आर गोइंग टू डिक्लेयर समथिंग बट जस्ट नॉर्मल, कि हम कोई भी चीज़ डिक्लेयर करने जा रहे हैं लेकिन वो चीज़ बिल्कुल क्या हो, नॉर्मल हो. और एंड अनाउंस समथिंग, कि हम कोई भी चीज़ अनाउंस कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन योर बुक एनी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, कि जो एनी है वो मिल्क पीना पसंद करती है, यानी कि समवन इज डिक्लेयर दैट एनी लाइक्स मिल्क. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई एक्सप्लेन यू दैट कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट एक्सप्रेस, जो वर्णन करते हैं फैक्ट्स को, इवेंट्स घटनाओं को, एक्शंस कार्य को. तो इसमें क्या होता है बेटे, कोई चीज़ का अनाउंस किया जाता है, कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है कि जैसे शी इज़ माई नेबर, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड कह सकते हैं जैसे शी इज़ यूजिंग द कंप्यूटर एंड सारे इस तरीके से इसमें असर्टिव सेंटेंस में ये चीज़ होते हैं. इसलिए इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. नाउ आवर सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क के क्वेश्चंस, यानी कि जब हम एक प्रश्न पूछते हैं तब हम उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं. यानी कि WH वर्ड यूज़ करना, जैसे डू, डज, वॉज, वर, कैन, कुड, सारी ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं. तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम उसमें हम यूज़ करें. फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस इज एक क्वेश्चन मार्क पुट आफ्टर द सेंटेंस. कि इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है. क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क. इसमें क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है. जैसे एग्जांपल देखिए, डज एनी लाइक टू ड्रिंक मिल्क, क्या एनी जो मिल्क पीना पसंद करती है, तो वो क्वेश्चन मार्क है. तो ये जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तब उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका देखो क्या होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक्सप्रेसेस एक कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कोई कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को. कोई भी सलाह होती है, कमांड होती है, उस चीज़ को वो करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में उस चीज़ को कहा जाता है. अब जैसे एनी प्लीज़ ड्रिंक योर मिल्क, एनी कृपया तुम अपना दूध पियो, यानी कि इट मीन्स कि हम किसी को कमांड देते हैं, भी रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं. तो इन दिस
sentences, imperative sentences, we express a desire, है ना. सच सेंटेंस, इसमें सेंटेंसेस में जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ स्विच ऑफ द phone. Okay, so now in this sentence, these sentences have some command or make or request or desire. Such sentences can express order and requests also. Here command remains. अब सबसे पहले देखो एक क्वालिटी होती है इसमें कि इसके जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिमेन्स इन सेकंड पर्सन, यानी कि वो सेकंड पर्सन में रहता है. ओके, किस में रहता है, सेकंड पर्सन में. किस में रहता है, सेकंड पर्सन में, यानी कि हिडन भी रहता है. कभी कभी वो शो ऑफ होता है, लेकिन मोस्टली द सब्जेक्ट ऑफ इज हिडन, और इट इज शो ऑफ इन योर सेंटेंस इन लाइक अ सेकंड पर्सन. ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नेक्स्ट आता है आपका कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग और इमोशंस. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग, यानी कि अचानक सी कोई फीलिंग हुई, कोई इमोशंस हुई, उसको वो क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं. ओके, जैसे हम बहुत ज़्यादा जब व्हेन वी आर हैप्पी देन वी शो ऑफ आवर हैप्पीनेस बाय सेइंग हुर्रे. जब व्हेन वी आर सैड, जब हम कब दुखी होते हैं तो व्हेन वी से दैट अलास. when we are very excited and when we are very painful then we say oh. ओके, तो जैसे अब इसमें देखो एग्जाम्पल, एनी हैज़ फिनिश ऑल द मिल्क. ये सरप्राइज हो गया कि जब हम कोई सरप्राइज अपनी इमोशन, कोई आश्चर्यजनक वाली इमोशंस हैं, है ना, उनको एक्सप्रेस करते हैं, कोई दुख वाली, कोई खुशी वाली, तो उसमें हम उसको क्या करते हैं, एनी हैज़ फिनिश्ड ऑल द मिल्क. जिसमें देखो इस सेंटेंस में शो ऑफ हो है ना कि एनी हैज़ फिनिश्ड ऑल द मिल्क, कि एनी ने कि अपना सारा मिल्क फिनिश कर दिया है. ओके, तो इन दिस सेंटेंसेस, so in these sentences there are some sentences like जैसे we have lost the match, है ना, तो we can use alas for these sentences, है ना, कि हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, alas का. ओके, when we say that we have won the match, है ना, तो we said hurray we have won the match. तो जब when we expresses sudden feeling, यानी कि कोई अचानक से कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन जब हमारे पास में आता है, तब हम उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव राइट डाउन द डेफिनेशन विद एग्जाम्पल इन योर नोटबुक आल्सो. ओके, and you do G exercise also, कि राइट फॉर द डिक्लेरेटिव, फॉर इंटरोगेटिव, फॉर एक्सक्लेमेटरी. यानी कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये कौन कौन से डिक्लेरेटिव है. जैसे मैंने बताया ना, डिक्लेरेटिव मीन्स क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके उनके उनके फ्रंट में आपको यदि डिक्लेरेटिव है तो डी, इंटरोगेटिव है तो इन, और एक्सक्लेमेटरी हो तो ई आपको उसमें लिखना है. Okay, now our next topic is, there are some exercises are also. Okay, H में देखिए, change these declarative sentence into question. अब ये जो declarative sentences है इनको आपको किस में चेंज करना है, क्वेश्चंस में. जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. मिसेज देशपाल लिव्स नियर द जू, तो क्या आ जाएगा, वेयर डज मिस्टर देशपाल लिव, है ना, कहाँ पर रहते हैं. ओके, जैसे जैसन इज माई अंकल सन, तो हु इज माई अंकल सन, हुड, है ना. उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. अब देखिए, मेक क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स, कि अब इनके जैसे माई नेम इज शांता प्रदास, तो इनका आपको क्या बनाना है कि मेक क्वेश्चन, इनकी भी क्वेश्चंस बनाने हैं. कि माई नेम इज शांता प्रसाद, माई सिस्टर इज 15 ईयर्स, जैसे हाउ ओल्ड इज
हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर या हाउ ओल्ड आर यू, किसी तरीके से ना, तो उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आप बनाइए। और जब आपको कोई यदि प्रॉब्लम है तो वैसे मैं पूरी जो सारी एक्सरसाइज है उसके नोट्स बना के आपको सेंड कर दूँगी। ओके, लेकिन आपसे जैसे भी बनते हैं स्टूडेंट तो आप उनको बनाइए। जी एक्सरसाइज, आंसर दीज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि विच फ्लावर इज़ द प्रिटीएस्ट, कि कौन सा फ्लावर सबसे सुंदर है। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, है ना, कि लायन इज़ माई फेवरेट एनिमल। हाउ डू यू हेल्प योर मदर, कि आई हेल्प माई मदर इन डू सम होमली अफेयर्स इन किचन। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। कि एक्सरसाइज अभी आप लेफ्ट कर दीजिए। ओके, फिर आपकी आती है एल एक्सरसाइज, कि राइट व्हाट ईच ऑफ दिस इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्प्लाई। इसमें देखिए कि कौन कौन से सेंटेंस की इसमें कर्स आता है, कि जैसे यू शुड रिवाइज योर स्कूल वर्क डेली, तो इसमें क्या आ गया, सजेशन आ गया। प्लीज़ कैरी माई बैग फॉर मी, रिक्वेस्ट हो गया। लीव द रूम, कमांड हो गया। आई प्रे दैट यू विल वेल सून, ये क्या हो गया, विश हो गई। तो इस तरीके से आपको इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, हमने समझा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देन वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू दैट इस सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, कि एक सेंटेंस जो होता है बेटा उसके दो पार्ट्स होते हैं, कि ये सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, कि सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग दैट डज वर्क। तो क्या है कि द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है बेटा, इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि वो सेंटेंस का हिस्सा होता है। दैट टेल्स अस, जो हम लोगों को बताता है कि नेम ऑफ द पर्सन, कि उस पर्सन का नेम, थिंग दैट डज वर्क, जो वो कार्य करते हैं। यानी कि इसमें क्या है, यानी कि डूअर, यानी कि जो करता है वो क्या कार्य करता है, यानी कि सब्जेक्ट और जो कोई भी चीज़ है वो क्या कार्य करती है, उसका वर्क क्या है, जो सब्जेक्ट के विषय में डिफाइन करे, जो सब्जेक्ट के विषय में बताए, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट, कि द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट है वो क्या है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा है दैट टेल्स अस मोर, जो हमें बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के विषय में। यानी कि सब्जेक्ट तो वो है, क्या है इसमें बताया कि दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द पर्सन, की जो हमें बताता है नाम किसी भी पर्सन का, चीज़ का। दैट डज वर्क, जो कार्य करता है, यानी कि जैसे राम कुक्स द फूड, राम खाना बनाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें है एग्जाम्पल देखिए, जैसे करण रोड ए हॉर्स, करण क्या है, सब्जेक्ट हो गया, रोड ए हॉर्स वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है आप देखिए, इट कंटेन्स द वर्ब, लेकिन इसमें क्या होती है, वर्ब होती है, यानी कि जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है उसमें हमारी क्या होती है बेटा, वर्ब होती है। तो फर्स्टली आई डिफाइन यू दैट द सिंपल चीज़ मैं आपको एक बताती हूँ, कि जो सब वर्ब से पहले का हिस्सा होता है मोस्टली इन द सेंटेंसेस, कि वर्ब से पहले का जो हिस्सा होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है। अब रोड हमारी क्या है बेटा, वर्ब है ना, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो वर्ब से लेके लास्ट तक का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट होता है। ओके, तो इसमें ही आपको डिफाइन किया गया है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग का होता है, प्रेडिकेट आफ्टर द वर्ब के वाला जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, की जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है, वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के विषय में बताता है। इट कंटेन्स द वर्ब, और इसके अंदर वर्ब होती हैं। जैसे द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कैन बी अ सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है वो कैन बी अ सिंगल, वो सिंगल भी हो सकता है, यानी कि एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी ये हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
नाउ डू द एम एक्सरसाइज आल्सो कि सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सर्किल करना है, और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। अब जैसे फर्स्ट द एग्जाम्पल इज गिवन टू यू कि द बाउलर हिट द विकेट्स विद शॉट। अब जो बॉलर है वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसको सर्किल कर दिया। अब हिट हमारी वर्ब है, देखो तो हिट क्या कर दिया, इसको हमने प्रेडिकेट मान लिया, प्रेडिकेट ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज माई बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट हो गया। मदर लॉस्ट हर पर्ल, मदर लॉस्ट हर पर्ल नेकलेस इन द पार्टी, तो मदर हमारा क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और लॉस्ट हर पर्ल नेकलेस इन द पार्टी ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। ओके ना, इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज आपको करिए। आप इसको बेटा बुक में ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। जो एक्सरसाइजें आपकी बुक में हो जाती हैं उनको बुक में कर लीजिए, और जो बुक में नहीं आती उनको आप नोटबुक में करिए। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द राइट सब्जेक्ट फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब इसमें क्या करना है, आपको जो राइट सब्जेक्ट है इसमें से फाइंड आउट करके वो आपको इसमें राइट डाउन करना है। जैसे फाउंड ए फ्लावर ऑन हर टेबल, सेल्स वेजिटेबल एट द शॉप, आर गोइंग फॉर इन मूवी शो, यानी इनमें से आपको देख के लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल प्रेडिकेट टू टेल योर फैमिली। जैसे अब आप ये दिस इज़ योर पर्सनल वर्क कि जैसे माय फादर आपके जो इसमें प्रेडिकेट, जैसे माय फादर आपके फादर क्या करते हैं, मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय आंट, तो इसमें आप अपना लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड यूज इट इन द ऑब्जेक्ट इन योर ओन सेंटेंस इन द गिवन ब्लैंक। अब इसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है ना, इन ईच सेंटेंस एंड यूज इट एज एन ऑब्जेक्ट इन योर ओन सेंटेंस, और इसको ऑब्जेक्ट बना के इसको ओन सेंटेंस में यूज आपको करना है। जैसे माई बॉक्स इज केप्ट नियर द टेबल, माई बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, इसको अंडरलाइन करा तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने अब इस सब्जेक्ट को ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ब्रिंग मी ए टीन बॉक्स, मेरे लिए एक टीन का बॉक्स लेकर आओ। ओके, नेक्स्ट है मैच द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेक्टली, कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उनको करेक्टली मैचअप करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। ओके, now you do your homework. Okay, thank you.